हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में केवीएस एनवीएस जो का एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं बिकॉज बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ में आ गए हैं और सबका सिलेबस अलग अलग है। कैसे प्रिपेयर करें सब एग्ज़ाम्स को, और केवीएस एनवीएस की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है टीयर 1 उसको कैसे क्रैक करें, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी इस बार है। तो आज इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि केवीएस एनवीएस और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम की जो फॉर्म्स हैं वो फिल हो रहे हैं, और इसी के साथ ही उन्होंने टीयर 1 की एग्ज़ाम डेट्स भी रिलीज़ कर दी हैं। और वो एग्ज़ाम्स हैं 10 एंड 11 जनवरी को। तो ये एक सरप्राइजिंग था हर स्टूडेंट के लिए बिकॉज इतनी जल्दी, और कुछ स्टूडेंट्स का तो सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा, और उन स्टूडेंट्स का ही सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा जिन्होंने पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो ये एक बहुत बड़ी और एक चेंज है। दूसरा कि सिलेबस पूरा चेंज हो गया, ये सबसे बड़ा सरप्राइजिंग है। जो स्टूडेंट्स जैसे पीआरटी के स्टूडेंट्स थे वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो पीआरटी का सिलेबस एकदम से चेंज है। और पहले क्या होता था कि एक एग्ज़ाम होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। अब क्या है, इसमें 3 लेवल कर दिए गए, टीयर 1, टीयर 2 एंड इंटरव्यू। तो एग्ज़ाम लेवल टफ कर दिया गया है। और जैसे कि जिनका एग्ज़ाम एलटी ग्रेड का है जनवरी में है, और जिनका एग्ज़ाम जो है केवीएस एनवीएस है, और उन दोनों का जो सिलेबस है वो भी अलग है। तो कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत सी प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं क्योंकि एक भी एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन हो नहीं पा रही है। तो देखिए, पहले तो हमें क्या फोकस करना है, केवीएस एनवीएस के जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो, और एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, जो प्री एग्ज़ाम है वो। देखिए एलटी ग्रेड में 17 जनवरी को तो एसएसटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए तो स्टूडेंट्स को अपना सब्जेक्ट ही अच्छे से कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है केवीएस के लिए। केवीएस की अगर हम बात करें टीयर 1 के लिए, उनको इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब कंप्लीट करना होगा अपना। तो अगर मैं केवीएस के इन सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो इंग्लिश देखिए 10 मार्क्स का आने वाला है, हिंदी 10 मार्क्स की आने वाली है। हिंदी को आप ल्यूसेंट हिंदी की बुक से कर सकते हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो यही पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, ठीक है, और कारक से रिलेटेड मुहावरे, लोकोक्ति, यही सब रहने वाले हैं इसमें। तो ये हिंदी सब कर लेंगे। और नेक्स्ट बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में भी वही है, 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। मे बी इसमें 5 मार्क्स का पैसेज रहे और 5 ग्रामेटिकल रहे, या फिर ऑल ग्रामेटिकल रहे, लाइक ईडियम्स रहे, आर्टिकल्स से रहे। तो ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप इसको भी ल्यूसेंट इंग्लिश की बुक से कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। फिर रीजनिंग एंड मैथ्स जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, बिकॉज इसमें 2 मार्क 20 मार्क्स ईच आएंगे, और एक जो क्वेश्चंस रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। और तो इनको आप जितना ज़्यादा हो सके वाईटी से टॉपिक अपने क्लियर करके, और क्योंकि टाइम बहुत कम है बुक्स पढ़ने के लिए, आप वाईटी से जितना हो सके जो कोई भी टीचर एक लेके उनके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़िए, और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे ये आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रहा कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर की कोई एक पर्टिकुलर बुक लीजिए, बेसिक कंप्यूटर आएगा, उसको आप थोरोली उसकी सारी थ्योरी पढ़िए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। तो 20 मार्क्स का जो है अपना कंप्यूटर, 20 मार्क्स की रीजनिंग, 20 मार्क्स का मैथ्स, इनको तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि यही स्कोरिंग है। हिंदी में तो आप कर ही लेंगे क्योंकि हिंदी मोस्टली हमारी मदर टंग है, तो इसको मोस्टली स्टूडेंट्स कर लेंगे। हिंदी में भी अगर किसी का वीक भी है तो 10 में से 5 तो वो कर लेंगे। तो एक बात और, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप, जैसे जीके है तो पूरा ल्यूसेंट की बुक लेके आप जीके को करें, पॉलिटी हिस्ट्री आप पढ़ें, तो इतना टाइम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, घटना चक्र लेके आप जो करंट अफेयर है वो पढ़ लीजिए, और जीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं तो कर लीजिए। और ज़्यादा जीके के पीछे मत भागिए क्योंकि जीके बहुत वास्ट है, और अदरवाइज़ नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जीके पर ज़्यादा टाइम ना देके आप मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर को जो स्कोरिंग है उनको, और इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए। आप इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आप अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और यही एक बात और, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो कोई भी स्टूडेंट फुल क्वेश्चन पेपर नहीं करके आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को हर कोई एक एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत बार सोचेंगे, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स बहुत डाउन हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए
और एक सेल्फ बिलीव रखिए कि हमें ये नहीं पूरा पेपर करना है, जितना आता है उतना करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए अपना अच्छा देना है। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर अपनी कमांड बनाइए। हिंदी ऑल ओवर ईजी रहेगा। इंग्लिश के लिए थोड़ा सा अपना आप बेसिक ग्रामर पढ़ सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी लेकर अगर आप चलेंगे तो आप टीयर 1 को ईजिली क्रैक कर पाएंगे। तो ये थी एक स्ट्रेटजी टीयर 1 के लिए। और LT ग्रेड के लिए तो आपको एक पर्टिकुलर अपना सब्जेक्ट ही रेडी करना है। जो आपका सब्जेक्ट टीयर 2 के लिए रहने वाला है KVS में, आप उसको ही अपना प्रिपेयर करते जाइए, वो LT ग्रेड के लिए आपका रहेगा। क्योंकि LT ग्रेड में भी ऐसी है कि GK के 30 क्वेश्चन आएंगे और जो है 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। तो अपना आपको इस टाइम ऐसा लेके चलना है, दोनों तरफ से टाइम मैनेज करके अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से करना है कि दोनों चीज़ें मैनेज हों। सो ये थी स्ट्रेटजी KVS NVS के रिलेटेड। और बहुत सी प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट्स को बहुत परेशान है। तो आई होप इससे आपको थोड़ी सी तो हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।